मेरे से पैर बाहर मत निकालना, प्रलय आ जाएगी, प्रलय। चल रही है। ये सब इस शैतानी ताकतों की चालें हैं कि तुम उस घेरे से अपना पैर बाहर निकालो और वो इस बच्ची पर हमला करे। रुक क्यों गई गाड़ी? आगे बढ़ो। होना चाहिए, बच्चे की सोचो रे। हो जाएगा, हो जाएगा। मारा जल्दी। मारा। कितनी बार बोला है तुमको नंदू की दुल्हनिया कि इज्जत मत किया करो, लेकिन तुम हमारी बात सुनती कहो। कुछ हो जाता तो। थैंक यू नंदू। पगला इतना सब खराब कर दिया। कोई फर्क पड़ा हमारी बच्ची पे? तुम खुद ही देख लो, बच्ची ने रोना बंद कर दिया है। विधि संपन्न हो गई। ये तो गजब हो गया, कमाल कर दिया। इतनी जल्दी फैसला लेने की कोई जरूरत नहीं है। पहले हम देखेंगे नैना पे इस तप का असर हुआ है या नहीं। जय हो, जय हो गया शादी। अभी और कौन सवाल है? आकाश की लालिमा लुप्त हो गई है। नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है। अग्निवश में आए कि नहीं जानने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा देवरी। अग्निदेव प्रसन्न हो। प्रसी प्रसी अग्निदेव। अग्निदेव प्रसन्न हो। प्रसी प्रसी अग्निदेव। अग्निदेव देखा देखा तूने, देवरी ने अग्नि को वश में कर लिया। अग्नि को वश में कर लिया। अग्नि को। ये क्या हो गया देवरी? अग्नि पूछ कैसे गई? ऐसा कैसे हो सकता है? असंभव है, ये असंभव।
मंजिमा बस दुख रहा है। मंजिमा सॉरी। क्या सोच रही हैं आप? करी जो भी आज हुआ हम उसके बारे में सोच रहे थे। कहीं नैना उन बुरी शक्तियों की वजह से तो। मंजिमा, नैना की बस तबीयत खराब हुई थी, अब वो ठीक हो गई और कुछ नहीं है। कली लेकिन वो पूजा के पहले क्यों नहीं ठीक हुई, पूजा के बाद क्यों हुई? मंजिमा वो इसलिए क्योंकि दवाई की 6 डोजेस थी, उसमें से 5 डोजेस हमने दे दी थी और 6 डोज हमने पूजा के पहले दी, जो असर दिखा गई और इसलिए नैना ठीक हो गई। तू भी कितना बेवकूफ है रे देवरी। तब तो काली ने किया और अपने बच्ची के प्रति उसकी ममता इतनी ताकतवर है कि जो शक्तियां तुझे मिलनी चाहिए थी वो शक्तियां उस बच्ची को मिली। असंभव है ये, असंभव है ये। हमने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं निशाना तो गलत नहीं लगा रहा देवरी? क्या मतलब? कहीं ऐसा तो नहीं उस बच्ची को अजय काली को निशाने पे बनाना चाहिए? अरे पर कुंडली तो बच्ची की है ना। और फिर आपने ये सब बताया क्यों नहीं सबको? सबको तो यही लग रहा है कि तब की वजह से ठीक हुई है नैना। इसलिए बता देते तो हमें ये नहीं पता चलता कि देवरी जी सब क्यों कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, उन्हें लग रहा होगा कि सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है और अब वो अपना अगला कदम चुनेंगे और इससे हमें पता चलेगा कि वो सब क्यों कर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? बच्ची तो अब तक 1 वर्ष की भी नहीं हुई है, उसकी रक्षा उसकी माँ की कुंडली कर रही है। तो लगता है निशाना बदलना होगा। बच्ची हो या बच्ची की माँ, देवरी को काली शक्तियों को वश में करने से कोई नहीं रोक सकता। क्या तू वही करने वाला है जो मैं सोच रहा हूँ? काली की कोख में बीज डालना होगा, वो शैतानी बीज जो हमारी शक्तियां हम तक लेकर आएगा। हम काली को गर्भवती बनाएंगे। नहीं कर पाएगा देवरी, वो मर्यादा कभी नहीं लांघेगी। कैसे नहीं लांघेगी? लांघेगी। जब रावण भिक्षु के वेश में आता है तो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा तो सीता भी लांघ लेती है। यह तो केवल एक तुच्छ मनुष्य है। हम काली को मजबूर कर देंगे। क्या कह रहा है देवरी? कैसे करेगा मजबूर? छल से, बल से, भय से। बहुत पुण्यात्मा बनती है ना वो। अब देखना, अपनी कोख से पाप को जन्म देगी वो। देवरी का बीज काली की कोख में पल के पाएगा सर्वशक्तिमान शैतानी शक्तियां। हे राम जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हितैषी बनने वाला ये देवरी असल में हमारा दुश्मन है? लेकिन कोई सबूत भी तो नहीं है। आखिर चाहते क्या है ये हमारे परिवार से? कोई रास्ता दिखाइए प्रभु, कृपा कीजिए हमारे परिवार पर। काली को हमें अपने वश में करना ही होगा।
कैसे करेंगे लेकिन हम? संयम, संयम देवरी, संयम। तुझे इसका नहीं, काली का शिकार करना है। संयम। मंजी माँ, मंजी माँ, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? बस कली, नींद नहीं आ रही थी इसलिए राम जी से कुछ बातें करने यहाँ आ गए। मंजी माँ, परेशान मत होइए। देखिए, हमने राम जी के नाम का दिया जलाया। हमारे राम जी है ना, वो सब ठीक कर देंगे। चलिए, चलकर सो जाइए, बहुत रात हो गई है। आइए। क्या हुआ कली? नंदू, क्या कर रहे हो तुम? चंदन लगा रहे। नंदू, ये तो भगवान जी के लिए है ना। देवी को तो लगा ही सकते हैं ना।
पर नंदू, दादी जी को बुरा लगेगा। घर में कोई भी नहीं है, सारे मंदिर गए, कोई वापस नहीं आने वाला इतनी जल्दी। और कोई आ जाए उससे पहले नंदू नया चंदन लाकर मंदिर में रख देगा। तुझे बोला था ना कली से दूर रहना, समझ में नहीं आता तुझे? युग, युग, हाँ? समझ में नहीं आता तुझे? युग, युग छोड़िए। बोला था ना तुझे? युग छोड़िए, छोड़िए नंदू को। युग, आप ठीक तो है ना? सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। क्यों रक्षा करना चाहती हो इसकी? क्या लगता है तुम्हारा यह तो तुम्हारा पति भी नहीं है। इसके नाम का ना तो तुम सिंदूर लगाती हो ना मंगलसूत्र पहनती हो, फिर क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? क्यों फिक्र है तुम्हें इसकी, बताओ। चल नंदू, लौट आओ कली। मैं वादा करता हूं तुमसे कि अब कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। मैंने भी गलतियां की, सब सुधार दूंगा। वो हक, वो इज्जत, वो प्यार जो एक पत्नी का होना चाहिए, वो सब तुम्हें दूंगा। पकड़ा जाता अभी, और तू गया क्यों था मंजरी के पीछे? भूल गया? तेरा निशाना काली है। हम जानते हैं कि हमारा निशाना काली है। उसी की कोख में हमें अपना बीज डालना है। वो बीज जो एक संपूर्ण राक्षस होगा। लेकिन वो मंजरी, उसकी सुंदरता देवरी के अंदर के जानवर को जगा देती है, उसे अपने पास बुलाने के लिए विचलित कर देती है। हम क्या करें? और तू उसके बाद जा क्यों नहीं सका? पीछे कैसे गिर गया? कोई शक्ति थी जिसने हमें पीछे धकेल दिया। कैसी शक्ति? पता नहीं। लेकिन हम पता अवश्य करेंगे।
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् लेकिन ये शक्ति जो भी है हमसे टकराने की पूरी क्षमता रखती है।